हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स। आज हम पढ़ेंगे स्पोकन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसका नाम है फेड अप विद, या फिर सिक ऑफ, या फिर टायर्ड ऑफ। सबका मीनिंग एक ही है, तंग आ जाना किसी चीज से, ऊब जाना किसी चीज से, थक जाना। जैसे कि एग्जांपल देखिए, वह हमें पढ़ाते पढ़ाते तंग आ गया है, मतलब पढ़ाते पढ़ाते वो क्या हो गया है, परेशान हो गया है, तंग हो गया है। रवि पढ़ाई लिखाई से ऊब गया है। ठीक है, क्या करते करते ऊब गया है, पढ़ाई लिखाई से ऊब गया है। तो तंग आ जाना किसी चीज से, या किसी चीज से ऊब जाना, या किसी चीज से थक जाना, इन सब के लिए हम इन तीनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं अपने सेंटेंस को बनाने में। ठीक है, तो चलिए करते हैं कैसे बनाएंगे इसको, क्या इसका रूल है, कैसे हम इसको स्पोकन में यूज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप रूल देखिए इसके रूल के अकॉर्डिंग आप इसके सारे सेंटेंस को बहुत इजीली बना सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं अपनी नौकरी से तंग आ गया हूँ या ऊब चुका हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम ये लगाएंगे फेड अप विद, या फिर आप देखिए आप फेड अप विद लगा सकते हैं, या फिर आप टायर्ड ऑफ लगा सकते हैं, या फिर सिक ऑफ। कोई भी एक आपको लगाना है। वह हमें पढ़ाते पढ़ाते तंग आ गया है, तंग आ जाना, इन तीनों में से आप कोई भी एक लगा सकते हैं। रवि पढ़ाई लिखाई से ऊब गया है, ऊब गया है, तीनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। रूल देखते हैं। रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी कि काम किसने किया है। अगर प्रेजेंट है तो आप इस्तेमाल में से कोई एक लगाओगे, अगर वाज पर है तो आप उसमें से कोई एक लगाओगे। पास्ट में ये प्रेजेंट में यूज होगा और ये दोनों पास्ट में यूज होंगे। इसके बाद फ्यूचर में अगर आपको लगाना है तो विल बी का यूज होगा, ये फ्यूचर में आपको यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है इन तीनों में से कोई भी। अब या तो आप फेड अप का यूज करो, या फिर आप टायर्ड ऑफ का यूज करो, या फिर आप सिक ऑफ का यूज करो। देन इन तीनों में से किसी को भी लगाने के बाद आपको वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगानी है, जिसे हम जेरेंड भी बोलते हैं। ठीक है, वो आपको लगानी है। वो लगाने के बाद अगर आपकी देखो वर्ब है तो आपको उसके साथ आईएनजी ऐड करना है, लेकिन अगर वो नाउन है तो नाउन में आप आईएनजी नहीं लगाएंगे ना। जैसे कि मैं, आपने बोला मैं इस पेन से तंग आ चुका हूँ, या फिर मैं इस नौकरी से तंग आ गया हूँ, तो नौकरी जो है एक नाउन है, पेन जो है वो एक नाउन है, में आईएनजी नहीं लगाना आपको। अगर वर्ब है तो उसी में आपको आईएनजी लगाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी नौकरी से तंग आ चुका हूँ, तो आई हूँ यानी कि प्रेजेंट की बात है। आई एम शॉर्ट में रख सकते हैं, आई एम फेड अप विद माई जॉब, आई एम टायर्ड ऑफ माई जॉब, आई एम सिक ऑफ माई जॉब। आप इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह हमें पढ़ाते पढ़ाते तंग आ गया है। ही इज इसलिए लगाया क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। ही इज फेड अप विद टीचिंग अस। देखिए यहाँ पर पढ़ाने की बात हो रही है तो वर्ब की बात हो रही है, तो आप टीच के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी। किसे पढ़ाते पढ़ाते, हमें पढ़ाते पढ़ाते। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज। अगर आप नेक्स्ट से बनाते हैं तो ही इज सिक ऑफ टीचिंग अस, ही इज टायर्ड ऑफ टीचिंग अस। फेड अप लगाना है तो उसके साथ विद लगाना, और सिक लगाना है या टायर्ड लगाना है तो उसके साथ आपको ऑफ ऐड करना। रवि पढ़ाई लिखाई से ऊब गया है, तो रवि इज फेड अप विद स्टडिंग, या रवि इज टायर्ड ऑफ, रवि इज टायर्ड ऑफ स्टडिंग, या फिर रवि इज सिक ऑफ स्टडिंग। तो आप इनमें से कोई भी एक लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह तुम्हारे रोज रोज के नखरों से तंग आ गया है। ठीक है, रोज रोज आप नखरा दिखाते हो तो वो उससे तंग आ गया है, तो ही तंग आ जाएगा। ये सेंटेंस देखो जाएगा, यानी कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है, तो आपको इसमें क्या ऐड करना है, इसको आपने विल बी ऐड करना है। तो ही विल बी फेड अप विद योर एवरीडे, तुम्हारे हर दिन के इससे नखरों से। नखरों को बोलते हैं टेंट्रम्स, या फिर आप एयर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, एयर माने हवा, लेकिन अगर आप इसमें एस जोड़ देते हैं तो ये हो जाते हैं नखरे। ठीक है, तो वह तुम्हारे रोज रोज की नखरों से तंग आ जाएगा। ही विल बी फेड अप विद योर एवरीडे टेंट्रम्स, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, ही विल बी सिक ऑफ योर एवरीडे टेंट्रम्स, या फिर ही विल बी टायर्ड ऑफ
योर एवरीडे एंटर्स, ठीक है। क्या आप उसके घर जाने से तंग आ गए थे? कोई आपसे बोल रहा है क्या तुम उसके घर रोज जाने से तंग आ गए थे? तो ये सेंटेंस पास्ट का है। तो क्या यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यू के साथ आप पहले वर लगा देंगे। वर यू फेड अप विद गोइंग टू हिज हाउस? उसके घर जाने से, जाना यानी कि क्रिया हो गई, तो क्रिया में क्या जोड़ देंगे हम? आईएनजी जोड़ देंगे। और उसके घर यानी कि टू हिज हाउस। तो लड़के का घर है तो हिज लगा दिया, अगर लड़की का घर होता तो हर हाउस। मैं तुम्हारे झूठ और धोखे से तंग आ गया हूँ। I am fed up with your lies and cheating. Lies मतलब झूठ और धोखा मतलब cheating, ठीक है। तो यहाँ पर ये झूठ है, ये वर्ब नहीं है, ठीक है। और धोखा देने के लिए cheating है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ing लगा दिया, ठीक है। I am sick of your lies and cheating. I am tired of your lies and cheating. मैं अकेले बैठे रहने से तंग आ गया हूँ। तो I am fed up with sitting alone. Sitting मतलब बैठना, alone मतलब अकेला। तो I am tired of sitting alone. I am sick of sitting alone. तीनों में से आप किसी, जो सेंटेंस आपको सुटेबल है, जो सेंटेंस आपको अच्छा लग रहा है, वो आप यूज कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्पोकन को और अच्छा बनाइए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस मैंने कुछ थोड़े से पुराने सेंटेंस थोड़े इजी थे, इनको मैंने थोड़ा सा मतलब बड़ा बनाया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि बड़े सेंटेंस कैसे बनेंगे। मैं इस समय राहुल से थोड़ा तंग आ गया हूँ। आप बोलते ना यार मैं इस समय, कोई माँ है वो बोलेगी मैं इस समय अपने बच्चे से बड़ा तंग आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि मैं इस समय राहुल से थोड़ा तंग आ गया हूँ। तो सबसे पहले आई एम, यहाँ पर थोड़ा पहले लगा देंगे। आई एम अ बिट यानी कि थोड़ा सा क्या हुए, तंग आ गए हो। आई एम अ बिट फेड अप विद राहुल एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट का मतलब होता है इस समय, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम अ बिट टायर्ड ऑफ राहुल एट दिस मोमेंट। आई एम अ बिट सिक ऑफ राहुल एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो आप ऐसे सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं तुम्हारे पीछे हर समय सफाई करते करते तंग आ गया हूँ। कोई बच्चा होता है बार बार गंदगी फैलाता है, ठीक है। अब माँ बोलती है कि मैं तुम्हारे पीछे सारे सफाई करते करते ना तंग आ गई हूँ। कैसे बोलेंगे? आई एम फेड अप विद क्लीनिंग। साफ करने के लिए क्लीन आईएनजी लगा देंगे। आई एम क्लीनिंग अप आफ्टर यू। आफ्टर यू का मतलब है तुम्हारे पीछे। पीछे मतलब यहाँ पर पीछे के लिए हम लगाएंगे आफ्टर, ठीक है। तुम्हारे यानी कि आफ्टर यू, हर समय के लिए ऑल द टाइम। आई एम फेड अप विद क्लीनिंग अप आफ्टर यू ऑल द टाइम। मैं अपने बच्चे के पीछे हर समय सफाई करते करते तंग आ गई हूँ। आई एम फेड अप विद क्लीनिंग अप आफ्टर माई चाइल्ड ऑल द टाइम, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हैं। निवासी या पड़ोसी नाइट क्लब की वजह से होने वाली अशांति से तंग आ चुके हैं, ठीक है। कोई किसी सोसाइटी में मान लो कोई नाइट क्लब है, वहाँ के पड़ोसी जो है तंग आ चुके हैं, तो वो क्या है वहाँ पे शोरगुल होता रहता है। कैसे बनाएंगे उसको? रेजिडेंट्स या फिर नेबर्स, कोई भी आप एक लगाइए। आर फेड अप विद द डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस मतलब जो अशांति है, डिस्टर्बेंस से तंग आ चुके हैं। किससे आ चुके हैं? फेड अप विद डिस्टर्बेंस यानी कि अशांति से तंग आ चुके हैं। किसकी वजह से? नाइट क्लब की वजह से। तो वजह के लिए आ जाएगा यहाँ पर कॉज्ड बाय नाइट क्लब, ठीक है। हम पड़ोसी जो थे पार्टी की वजह से होने वाली अशांति से तंग आ गए। तो नेबर्स आर फेड अप विद द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द पार्टी। कुछ भी आप ऐसे सेंटेंस को तोड़ मरोड़ के आप बनाने की कोशिश कीजिए, इससे आपके क्या डाउट क्लियर होंगे, आप और इजीली आप जब उनको बोल कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी मतलब लगेगा थोड़ा कि आप यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। जब आप एक ही सेंटेंस को कई तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे ना, तब आपको ये हेजिटेशन कि हम कैसे बोलें, क्या करें, ये आप जल्दी दूर कर सकते हो जब आप हर सेंटेंस को अपने तरीके से बनाकर बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है। मैं उस समय थोड़ा अकेला और तंग आ गया था और उसने मुझे अपने संरक्षण में ले लिया। आप जैसे बोलेंगे यार मैं उस समय ना, उस टाइम में बहुत अकेला हो गया था, तंग आ गया था, लेकिन उसने मुझे क्या किया था? उसने मेरा साथ दिया था, उसने मुझे अपने
संरक्षण में ले लिया था, मतलब उसने मेरे पर एक तरीके से छत्र छाया रखा। ठीक है, तो आई वॉज अ बिट, आ गया था यहाँ पर पास्ट है तो इसलिए आप वॉज लगाएंगे। आई वॉज यानी कि थोड़ा, आई वॉज अ बिट लोनली, थोड़ा अकेला हो गया था और तंग आ गया था। तो आई वॉज अ बिट लोनली एंड फेड अप एट द टाइम, उस टाइम के लिए हमने लगाया एट द टाइम एंड शी टुक मी अंडर हर विंग्स। विंग्स का मतलब यहाँ पर संरक्षण है कि किसी ने उसको संरक्षण में ले लिया। तो आई वॉज अ बिट लोनली एंड फेड अप एट द टाइम एंड शी टुक मी अंडर हर विंग्स। अब ऐसे भी बना सकते हो, आई वॉज अ बिट लोनली एंड सिक ऑफ दैट टाइम या एट द टाइम एंड शी टुक मी अंडर हर विंग्स। तो यहाँ पर आप तीनों में से कोई भी लगाइए, जो भी आपको अच्छा लगे सेंटेंस बोलने में, जो भी आपको लगे कि ये मुझे सूट कर रहा है। या फिर देखो पता तो आपको तीनों का ही होना चाहिए कि तीनों का मतलब क्या होता है। आप फेड अप बोल लो लेकिन कोई सिक ऑफ बोल रहा है, कोई टायर्ड ऑफ बोल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस बोल रहा है सामने वाला उसका मतलब क्या है। तो आपको नॉलेज तो सबकी होनी चाहिए। अब ये आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा वर्ड पकड़ के ओपन में यूज करना है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।